नमस्कार। आज की खबर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई या फिर आपके अकाउंट से जुड़ी हुई। आपका भी सेविंग अकाउंट होगा बैंक में। आज की न्यूज का विषय भी सेविंग अकाउंट ही है। सेविंग अकाउंट जब से भारत प्रगति पर है उस वक्त से ही सेविंग अकाउंट और यूपीआई को लेकर भारत में कई धारणाएं बनी हुई है। उन धारणाओं को तोड़ने के लिए आज का वीडियो काफी होगा। यदि आप सेविंग अकाउंट से ट्रांजैक्शन करते हैं जब से यूपीआई आया है तब से आप भी चिंता के भाव में रहते होंगे कि यूपीआई से आखिर में मेरे सेविंग अकाउंट से कितने ट्रांजैक्शन कर सकता हूं, कितने नहीं कर सकता, क्या कहीं मैं इनकम टैक्स की रडार में तो नहीं। यही बात आज के इस वीडियो में। सेविंग अकाउंट का रूल क्या है उसी को लेकर के ये वीडियो है। सेविंग अकाउंट से कई सारे ट्रांजैक्शन किए जाते हैं जिसमें लोन की ईएमआई का भुगतान, यूपीआई के जरिए पेमेंट, डेबिट कार्ड से पैसे निकालने का काम होता है। वैसे तो सेविंग अकाउंट में आप कितने भी पैसे जमा कर सकते हैं लेकिन जब निकालने की बात आती है तो उसमें कुछ नियम लग जाते हैं। अगर इन नियमों का आपने उल्लंघन किया तो जुर्माना भी लग सकता है, साथ ही इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। बैंक में यूं तो रकम जमा करने की कोई लिमिट नहीं है, बस जमा की गई रकम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर जरूरत से ज्यादा पैसा बैंक में आएगा तो उसके लिए आपके लिए एक इनकम टैक्स की तरफ से लेटर आ सकता है। इसलिए हमेशा जमा की गई रकम कहां से आपके पास आई इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। वहीं अगर सेविंग अकाउंट में 50,000 से ज्यादा की रकम जमा की जाती है तो उसके लिए बैंक का अलग नियम है। इसके लिए आपके पास पैन नंबर होना चाहिए। वित्तीय वर्ष में 10 लाख तक कैश जमा किया जा सकता है। इससे ज्यादा जमा करने पर आप इनकम टैक्स की रडार पर आ सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम ही होता है कि लोगों की सफेद और काली कमाई दोनों पर नजर रखना। इसके लिए उनके हर खाते पर पैनी नजर रहती है जिसके लेन देन में ज्यादा हलचल होती है। अगर 10 लाख से ऊपर पैसे जमा होते हैं तो उसके लिए डिपार्टमेंट आपसे आपके पैसे का हिसाब मांग सकता है। इसके अलावा वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक में आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस तरह के खातों की जानकारी दी जाती है। इसके लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपके पास अपने पैसे के पूरे हिसाब के डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं। यही नियम मुख्यतः सेविंग अकाउंट्स को लेकर के हैं। तो ज्यादा भ्रांतियों में ना उलझें। ये शॉर्ट एंड सिंपल नियम है। किसी भी बैंक में किसी भी प्रकार का खाता हो उसके लिए सभी के लिए ये नियम मुख्यतः यही नियम होते हैं। इनके अलावा कोई विशेष तरीके का कोई नियम नहीं लगाया जाता। तो ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, चलते रहें यूं ही। चलते चलते हम आपसे फिर यूं ही मिलेंगे देवम्बाट पर। तब तक के लिए आप बने रहिए देवम्बाट के साथ। और अब तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए और देवम्बाट को सब्सक्राइब कर लीजिए।